नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति के तहत हम आज एक और महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने वाले हैं और वो जो हमारा बिंदु है राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता हम पढ़ रहे हैं, उसमें 5 पीरों को हमने पूरा कर लिया है मित्रों। तो अब हम और महत्वपूर्ण जो लोक देवता है उनको पढ़ते हैं। तो 5 पीरों के बाद जिस लोक देवता की बारी आती है उनका नाम है तेजाजी। अगले हमारे जो लोक देवता है वो कौन है? तेजाजी है। साथियों, एक प्रश्न, पहला प्रश्न तो तेजाजी के बारे में यहीं से आ जाता है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से 5 पीरों में शामिल कौन सा नहीं है। निम्न में से 5 पीरों में शामिल लोक देवता नहीं है, तो तेजाजी का नाम पक्का आता है, क्योंकि हम अक्सर ये पढ़ लेते हैं और ये भी प्रमुख लोक देवता है, इस वजह से इनका नाम बीच में आ जाता है। तो ध्यान रख लेना, ये 5 पीरों में नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण लोक देवता है। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं अपनी ये जो कहानी, लोक देवता से संबंधित सारी कहानी। और लोक देवता के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उन सबको हम क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो देखो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तेजाजी के बारे में। तो आज के अपने लोक देवता है तेजाजी। ठीक है, अब तेजाजी के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां होगी उन सभी को हम पढ़ लेंगे, है ना, क्रमबद्ध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तेजाजी के उपनाम, यानी इनको और किन उपनामों से लोग जानने लगे हैं। अब भी जो पूछते हैं कई उपनामों से पूछते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रख लेना चाहिए कि तेजाजी को हम सब जानते हैं नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागों के देवता, इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। गोरक्षक देवता। और अगर अपन बात करें मित्रों, इन्हें वचन रक्षक देवता भी कहा जाता है। एक इन्हें कहा जाता है काला व बाला के देवता। काला बाला के देवता। एक इनका और उपनाम है कृषि कार्यों के उपकारक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक देवता। उपकारक या उपास्य देव भी कहा जाता है देवता। और इनके लिए एक और अच्छा सा नाम आता है धोलिया जाट। क्या नाम है? आनंद आ गया ना, धोलिया जाट। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? तेजाजी महाराज के बारे में। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उपनाम। नागों के देवता इन्हें कहा जाता है, गोरक्षक देवता इन्हें कहा जाता है, वचन रक्षक इन्हें देवता कहा जाता है, काला बाला के देवता इन्हें कहा जाता है, कृषि कार्यों के उपकारक जो लोक देवता है वो भी कौन से हैं? यानी कि अपने तेजाजी हैं। और बात की धोलिया जाट इन्हें कहा जाता है। मित्रों, है ना, हम तेजोजी के बारे में पढ़ रहे हैं। गोगाजी चौहान थे। तो अब तेजाजी की कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद बारी आती है किसकी? जन्म से संबंधित, यानी कि तेजोजी का जो जन्म है वो कब हुआ। तो मित्रों, सबसे पहले समय की बात करेंगे हम 1073 ईस्वी। 1073 ईस्वी। अब आपके दिमाग में आ गया कि विक्रम संवत कैसे निकाले। मित्रों, मैंने आपको बताया एक चीज रटना, एक्स्ट्रा आप लोगों का समय और बुद्धि नहीं खर्च करना, क्योंकि आपको ध्यान है 1000 ईस्वी है तो ईस्वी हमेशा ही, ईस्वी से हमेशा ही विक्रम संवत 57 वर्ष क्या होता है? आगे होता है। तो आपको निकालने में कोई देरी नहीं लगेगी। इसके आप क्या जोड़ दोगे? 57 जोड़ दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 7 3 0 और 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 1130 ईस्वी। यानी इसका आपने क्या जोड़ दिया? 57, 1130 ईस्वी। अरे सॉरी, ये विक्रम संवत है, 1130 विक्रम संवत।
अब बात ये आती है, अगर अभी तो यहाँ आपने ऐसे जोड़ करके देखा है, अगर आप है ना अपनी आपकी जोड़ करने की क्षमता तेज है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर सकते हो। 3 के यहाँ जोड़ दोगे 7, 0 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना बच गया 7 है ना, और फिर अब क्या जोड़ देंगे 5, तो फिर 12, एक हासिल 13, ऐसे जोड़ दोगे तो 1130 विक्रम संवत को यानी कि अपने लोक देवता तेजाजी का जन्म हुआ। और इनका जो जन्म है ये हुआ कहाँ पर, ये भी ध्यान रखना है। पहले तो ये संवत की बात आती है तो मैं बता देता हूं, माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ये बात भी आप लोगों को साथ साथ में याद रखनी है कि अपने लोक देवता जो तेजाजी का जो जन्म हुआ माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। ठीक है, अब अगर अपन जानना चाहें तो हमें ये पहले से भी पता है कि तेजाजी का जन्म होता कहाँ पर है, यानी जन्म स्थान के बारे में हम पढ़ना चाहें, जन्म स्थान, तो जन्म स्थान के बारे में साथियों सबसे पहले हम पढ़ेंगे खरनाल। कहाँ पर भाई, खरनाल या खड़नाल, और खरनाल कहाँ पर है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। नागौर में किसका जन्म हुआ मित्रों, तेजाजी का। अगली बात हम ये पढ़ेंगे कि तेजाजी के पिता का जो नाम है यानी किसके घर इनका जन्म हुआ, तो हमें ये हम जानते हैं पहले से ही, यानी तेजाजी के पिता का नाम क्या था, ताहड़ जी। और जब माता का नाम आपसे कोई पूछ ले तो आपका उत्तर आ जाएगा राम कुंवरी, राम कुंवरी। माता की अगर बात आती है तो क्या हो जाएगा, राम कुंवरी। अब अगर बात करें साथियों, यानी कि हमने पिता की बात की, माता की स्थान खरनाल नागौर। और अगर हम जानना चाहें कि इनका जो जन्म है ये तो हो गया, इनकी पत्नी का जो नाम है वो क्या है, यानी तेजाजी की पत्नी की बात अपन करें तो पत्नी आप सब लोग जानते हो क्या हो जाएगा भाई, पेमल। पत्नी का नाम क्या है, पेमल है। और एक चीज याद रखना, ये पेमल है ये कहाँ की थी, तो ये भी आपको बहुत अच्छी सी बात है, पन्नेर के रायमल जी या रामचंद्र जी, दो उल्लेख मिलता है नाम, आप दोनों ही याद रख लेना, कोई भी दोनों में से आ सकता है, रामचंद्र जी। ठीक है, रायमल जी या रामचंद्र जी की पुत्री की पुत्री, पनेर और रूपनगढ़ अजमेर। ठीक है, तो मित्रों ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पत्नी पेमल, पनेर की रायमल जी, पनेर के रायमल जी या रामचंद्र जी की पुत्री। ठीक है, कौन थी, पेमल। ये किसकी पत्नी थी, तेजाजी। हम तेजाजी को पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले लेते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, तो आप अच्छी तरह से नाम बता सकते हो। क्या नाम था, लीलन। क्या नाम था भाई, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। और लीलन में भी कौन सी, श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी। एक बहुत अच्छा सा गीत आजकल चलता है ना, लीलन श्रृंगारी, है ना। बच्चे खूब सारे कूद कूद करके है ना डांस करते हैं, साथ साथ में है ना अपना एंजॉय हो जाता है, और साथ में तेजाजी भी प्रसन्न हो जाते हैं ना। हमें तेजाजी महाराज की क्या बोल देनी चाहिए, जय हो ना, जय बोल देनी चाहिए। तो अब देखो, घोड़ी की अपन बात कर रहे थे, तेजाजी का घोड़ा नहीं होता, घोड़ी होती है लीलन और श्रृंगारी। कौन सी, लीलन श्रृंगारी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मित्रों एक और महत्वपूर्ण बात, तेजाजी के जो पुजारी होते हैं, पुजारी, इनको कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है, घोड़ला। ध्यान देना भैया, पूछा जा सकता है कि तेजाजी के है ना संबंधित घोड़ला क्या है, तो कोई है ना यहाँ सवाल अपन क्या कर लेते हैं, इसकी सवारी वगैरह ऐसा मान लेते हैं कि घोड़ी घोड़ा ऐसे मान लेते हैं, लेकिन घोड़ला है ना ये क्या है, तेजाजी के जो पुजारी है घोड़ला है ना। ये घोड़ला आपको याद, अक्सर तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। और भावता गांव के जो घोड़ला है वो तेजाजी के जो सर्प दंश है ना, जिस व्यक्ति को सर्प काट जाता है उसका वो इलाज गोमूत्र से कर देते हैं। तो तेजाजी के जो पुजारी वो क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि तेजाजी राजस्थान में क्या होते हैं, किसान तेजाजी की क्या गाते हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं ताकि आपके याद भी रहे।
राजस्थान के जो किसान होते हैं, किसान खेत की है ना बुआई से पहले या खेत की बुआई करते समय तेजो जी के क्या करते हैं, तेजा जी की जीवन गाथा गाते हैं। तेजा जी की जीवन गाथा गाते हैं। तेजा जी की जीवन गाथा। और साथियों, ये जो तेजा जी की जीवन गाथा होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा नाम है, तेजा टेर। क्या कहा जाता है? तेजा टेर। इसे क्या कहा जाता है भाई? तेजा टेर कहा जाता है। आपने सुनी होगी तेजा टेर साथियों। अभी अभी जैसे ही बारिश होगी, है ना, अभी जैसे ही बारिश होगी तो अब क्या है, ये तेजा टेर गाई जाने लगेगी, है ना। आप लोग जैसे ही आजकल तो आधुनिक यंत्रों के माध्यम से गाई जाने लगी है ना, रेडियो, लाउड स्पीकर इत्यादि में आप लोग सुनोगे। और पहले क्या होते थे, किसानों के पास इस प्रकार के संसाधन, तो किसान खुद ही गाते थे, है ना, गाना शुरू कर देते थे ना। क्या जेट से शुरू करते थे? अभी जेट निकल रहा है ना, तो ऐसे शुरू करते थे कि ना, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावन भादो। वाह, क्या कितना अच्छा गीत है मित्रों, सुनने में, है ना, इतना सुनहरा लगता है कि लगातार उसे क्या करते रहे, सुनते रहे, है ना। तेजो जी महाराज की कृपा, है ना। तो अभी हमारे पर होने वाली है, जैसे ही बारिश होगी तो हम लोग खेतों में जाएंगे तो ये गीत जरूर गुनगुनाएंगे। अगर वास्तव में कोई कृषक है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, चाहे वो किसी जाति से जुड़ा हो, वास्तव में ये गीत जबरदस्त है। तेजो जी की कृपा बनी रहती है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि किसान तेजा जी की जीवन गाथा, है ना, गाते हैं, है ना, अपनी कृषि कार्य शुरू करने से पहले या कृषि कार्य करते समय। ठीक है, ये किसान अपना कृषि कार्य करते समय ये गीत गाते हैं। और ये जो गीत है इसे क्या कहते हैं? तेजा टेर। इसकी जीवन गाथा होती है किसकी? तेजा जी की। तेजा जी ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ठीक है, वो सारी बात कहाँ कहाँ गए, लाछा गुजरी की गायें कैसे छुड़ाई, कैसे सरप बने, है ना, उन्होंने वचन दिया कि मैं वापिस आऊंगा और फिर आपको मैं, है ना, तुम मुझे डस लेना, वो सारी बातें, तो वो सारी की सारी कहानी इसमें सुनाई जाती है ना। तेजो जी की सास से संबंधित बात होती है, वो भी सारी कहानी इसमें सुनाई जाती है। ठीक है मित्रों, तो ये थी तेजा टेर। अब अपन इस कहानी को और आगे ले जाते हैं, मतलब तेजा जी को जो बची हुई बातें हैं उनको करते हैं। और उनको करने के लिए मैं कुछ नामों का सहारा लूंगा, तो उसमें इनकी सारी जो गाथा है पूरी हो जाएगी। ठीक है, एक बार पुनः इसको देख ले। उपनाम: नागों के देवता, गोरक्षक देवता, वचन रक्षक देवता, काला व बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, धौलिया जाट। जन्म हमने किया 1073 ईस्वी, विक्रम संवत की बात आती है तो 1130 ईस्वी। खड़नाल कहाँ? नागौर। हमने ये बात कर ली है, इनका जो जन्म हुआ है। पिता का नाम क्या है मित्रों? तहड़जी है। और अगर अपन बात करें किसकी, माता की, तो मैंने आपको बताया राम कौरी माता के नाम का उल्लेख मिलता है। घोड़ी की भी हमने बात की, उससे पहले पत्नी की बात की, पैमल, है ना। पनेर के राइमल जी या रामचंद्र जी की क्या थी? पुत्री थी। और अच्छी बात हमें जानने को ये मिली, और वो कौन सी थी? वो ये है कि घोड़ी है, इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन श्रृंगारी। और साथ साथ में पुजारी की अगर बात करें तो वो पुजारी, इनके पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ला कहते हैं। और साथ साथ में मैंने ये भी बात आप लोगों को बताई है कि किसान जो लोग हैं तेजा जी की जीवन गाथा गाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तेजा टेर कहा जाता है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित कुछ जो स्थल है, उनसे मंदिर वगैरह है, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, है ना। इतनी देर में स्क्रीन से दूर रहा हूं, शायद आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इनकी कुछ और भी कहानियां। देखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज ये हमें और लिखनी है, सामान्य परिचय में ये आती है। ये मृत्यु की बात करें अपन तेजो जी की, वीर गति अपन कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये कैसे होती है?
और कहाँ होती है ये वाली बात आपको एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ। सुरसरा, सुरसरा जो गांव है सुरसुरा, ठीक है, सुरसरा या सुरसुरा नाम उल्लेख मिलता है, सुरसरा। और ये जो सुरसरा गांव है ये कहाँ पर है, अजमेर में है ना, किशनगढ़ अजमेर अपन बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर तेजो जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है साथियों। इनका जो सर्पदंश होता है वो सेंदरिया गांव में होता है। बात करेंगे, सारे गांवों की बात करूंगा अभी मैं, लेकिन ये मृत्यु है ना। और एक चीज ध्यान रख लेना, ये है ना इनकी जो मृत्यु होती है किससे होती है, सर्पदंश से, यानी सर्प के काटने से होती हैं। और इससे पहले ये है ना क्या काम करते हैं वो आप सब लोग जानते हो, लाछा गुजरी की गायें छुड़ाते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन भाई, तेजा जी। वास्तव में ये गायें छुड़ाने के लिए जा रहे थे। बीच में आप सब लोगों ने सुना होगा कि एक सर्प है ना जल रहा था, तेजो जी ने उसे क्या कर दिया, छुड़ा दिया। तो इस वजह से उस सर्प ने कह दिया कि तुमने मुझे छुड़ाया क्यों, मैं अगर मर जाता तो मेरी मुक्ति हो जाती, आपने ये घोर पाप किया है, इसलिए मैं आपको क्या करूंगा, डसूंगा, शापित के रूप में, श्राप के रूप में। तो तेजो जी ने कहा कि आप वैसा मुझे डस सकते हो, लेकिन पहले मैंने लाछा गुजरी की गायें को छुड़ानी है और मैं वो गायें छुड़ा करके वापिस आपके पास जरूर आऊंगा, वचन देकर आऊंगा। इसलिए उन्हें वचन रक्षक कहा जाता है। और साथ साथ में मैंने आप लोगों को बताया है कि ये गायों के छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, एक प्रक्रिया थी उसमें, तो इन्हें गौरक्षक देवता भी कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता की किसान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तेजो जी की पहले पूजा करते हैं, इन तेजो जी के ना एक तरीके से आराधना करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी मतलब खेती का कार्य क्या करते हैं, शुरू करते हैं। इसलिए कृषि कार्यों के क्या हो गए, उपकारक देवता हो गए। काला या बाला के देवता, बाला एक यहाँ पर रोग है, ठीक है, और काला सर्प है, तो उन दोनों की वो क्या है, देवता है। प्लेग रक्षक देवता की बात हमने की थी, किसके बारे में, बाबूजी के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने पढ़ा था। तो कुछ चीजें आप लोगों को लगातार याद रखनी होगी, ठीक है। तो मृत्यु सुरसरा गांव है और ये अजमेर का है। सर्पदंश लाछा गुजरी की गायें को छुड़ाते समय इनकी मृत्यु होगी। अब बात आती है ये मृत्यु है वो हुई कब थी, ये चीज भी आपको जाननी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 30 वर्ष तेजा जी का पूरा जो जीवन काल रहा था, तो वहां हमने पढ़ रखा था 1073, क्या पढ़ रखा था, 1073, है ना। तो अब हम उसी कहानी को ले जाते हैं आगे। 1103 ईस्वी, कब की बात है, 1103 ईस्वी को तेजा जी की क्या हो गई मित्रों, वीर गति यानी मृत्यु हो गई। तो अब 1103 आया है, तो अब आप लोगों को इसके 57 भी जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका एक अच्छा सा उत्तर बन जाएगा। उधर 1130, अगर ये सरल है तो ये याद कर लो, विक्रम संवत याद कर लो अगर सरल है, क्यों कि 1130 और 1160 30 वर्ष का गैप है। अब इनको आप ये अगर परीक्षा में आ जाए, क्या ईस्वी सन आ जाए, तो आपको क्या करना है, एक ही चीज करनी है, 57 विक्रम संवत से 57 माइनस करना है, और ये जो अपना क्या है सन है, ईस्वी सन, तो इसके आपको क्या करना होगा, 57 जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, विक्रम संवत है, विक्रम संवत। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो मृत्यु हुई थी ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और इसी ही दिन तेजा दशमी मनाई जाती है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको लेनी जरूरी थी। अब साथियों मैं और कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको बताता हूँ। तेजो जी से संबंधित कुछ स्थान है, उन स्थानों के माध्यम से हम सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन तेजो जी से संबंधित स्थान की बात करें, खड़नाल, तेजो जी का है ना जन्म स्थान आप सब लोग जानते हो, खड़नाल। तो खड़नाल में तेजो जी का क्या हुआ, जन्म। और खड़नाल है कहाँ, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये कहाँ पर है, नागौर में है, और यहाँ तेजो जी का मंदिर भी है, और यहाँ पर है ना तेजो जी का क्या हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद अगर अपन तेजो जी के जन्म के बाद के अगर और भी स्थल की बात करें, तो आपने एक स्थल पढ़ा था, कौन सा, पनेर। आपने एक स्थल पढ़ा था, कौन सा, पनेर। अगर पनेर की बात करेंगे साथियों, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पनेर है वो तेजो जी का क्या था, ससुराल। तेजो जी का क्या था, ससुराल था। हमने बात की पैमल से संबंधित, तो पैमल का ये क्या था, गांव था।
तो यहाँ पर भी क्या करता है, यहाँ पर भी तेजो जी का मंदिर है। और एक साथ साथ में ये भी ध्यान रख लेना, ससुराल के साथ साथ ये ना, ये जो पनेर है ये है कहाँ, ये आप लोगों को जानना है मित्रों। पनेर की बात करेंगे तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है, रूपनगढ़ है ना, अजमेर, रूपनगढ़ अजमेर कहाँ पर है, रूपनगढ़ अजमेर में है। तो ये बात मुझे लगता है आपके याद हो गई होगी। और ये जो पनेर है, यहाँ पर जो पुजारी होते हैं ना, पनेर के जो पुजारी, इन पुजारी को यहाँ जो पूजा करने वाले लोग कहते हैं माली जाति के है। किस जाति के, माली जाति के जो लोग हैं यहाँ क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद अपन है ना तेजो जी से संबंधित कोई और गांव भी लेना चाहे तो देखिएगा सेंद्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं सेंद्रिया। और जब सेंद्रिया की बात की जाएगी मित्रों तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सेंद्रिया में क्या होता है मित्रों, तेजा जी को सर्पदंश होता है। क्या होता है, सर्पदंश। सर्पदंश का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी तेजा जी को सर्प काटता कहाँ पर है, सेंद्रिया में है। और सेंद्रिया की जब बात आती है, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सेंद्रिया है कहाँ पर, तो ये भी कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पर है भाई, अजमेर में, ठीक है, सेंद्रिया अजमेर में है। और सर्पदंश यहाँ होता है, यहाँ पर क्या होता है, सर्पदंश होता है। ये बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी तेजो जी का मंदिर, जितने भी जो जगह जुड़ी है वहां मंदिर तो है ही है। उसके बाद अगर अपन बात करें तेजो जी का अगला स्थान सुरसरा, देखो इन स्थानों से हम सारे है ना जो चीजें समझ लेंगे। सुरसरा, और सुरसरा की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, किशनगढ़। और अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जब किशनगढ़ की बात आ गई है तो किशनगढ़ कहाँ पर है, आप ये भी जानते होंगे, अजमेर। अब सुरसरा में तेजो जी से संबंधित क्या घटना हुई, यहाँ पर तेजो जी की क्या हुई साथियों, मृत्यु। सर्पदंश तो होता है कहाँ पर, सर्पदंश तो होता है सेंद्रिय गांव में, और मृत्यु तेजो जी की कहाँ होती है, सुरसरा। यहाँ सर्पदंश, यहाँ पर क्या होता है, मृत्यु होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लोग क्या, कि सुरसरा से संबंधित कुछ और भी कहानी है क्या, है ना। अगर सुरसरा की बात करें मित्रों तो ये तेजो जी की निर्वाण स्थली हो गई। कौन सी स्थली हो गई, निर्वाण स्थली। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, निर्वाण स्थली, ठीक है। और यहाँ पर है ना एक जागती ज्योत निकाली जाती है ना, इन्हें जागीर निकालना भी कहते हैं। क्या निकाली जाती है, यहाँ से जागीर निकाली जाती है। तो ये याद रखना आप लोग, है ना, जागीर निकाली जाती है। कहाँ से, तेजो जी के है ना निर्वाण स्थली से क्या निकाली जाती है, जागीर निकाली जाती है। ठीक है। अब अपन तेजो जी से संबंधित कुछ और भी बात करेंगे, यानी इनके अगले स्थल की बात करेंगे। सुरसरा के बाद में अपन कुछ और क्षेत्र है, मैं उनकी भी बात बताता हूं। जैसे एक क्षेत्र आता है अपना भावता, ये भावता गांव है, भावता गांव है। और ये कहाँ का है, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। ये जो क्षेत्र है भावता, ये भी अपन बात करेंगे अजमेर से संबंधित जुड़ा हुआ क्षेत्र है। भावता गांव के जो भोपे हैं, ये चीज ध्यान रखना भाई, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। भावता गांव के जो भोपे हैं, ये तेजो जी के सर्पदंश से संबंधित क्या करते हैं, इलाज करते हैं। और मैंने आप लोगों को इलाज का तरीका भी बताया था कि इलाज कैसे करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि भावता जो गांव है ना, यहाँ के जो भोपे हैं, सर्पदंश यानी जिसे सर्प काट लेता है, उनका ये क्या करते हैं, इलाज करते हैं, है ना। और ये इलाज किस रूप में करते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये इलाज करेंगे गौमूत्र से, किससे, गौमूत्र से। किससे भाई, गौमूत्र से ये क्या करते हैं, इलाज करते हैं। भावता गांव के भोपों के द्वारा इलाज किया जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे, है ना, किसके बारे में, ठीक है। इन जो ये तेजो जी के जो भोपे हैं वो इलाज करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, घोड़ला भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब सर्पदंश, ये भावता गांव की कहानी मैंने आपको बताई है। यहाँ के भोपे मतलब सर्पदंश यानी सर्प काटे व्यक्ति का क्या करते हैं, इलाज करते हैं। अब इसके बाद भी बहुत सारे जो गांव है अपने पास है। एक इनका जो प्रमुख मंदिर है, अब देखो प्रमुख मंदिर वाला गांव आ गया, तो अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी, ये प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, पर्वतसर।
पर्वतसर, और पर्वतसर कहाँ पर है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, कहाँ है, नागौर। पर्वतसर कहाँ पर है, नागौर है। यहाँ पर तेजो जी का क्या बढ़ता है, मुख्य मेला। क्या बढ़ता है भाई, मुख्य मेला। और ये मेला कब भरता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ठीक है, मतलब मैं सीधी सीधी बात कहूं तो तेजा दशमी, तेजा दशमी। ठीक है ना, तेजो जी का निर्वाण हुआ था। तो पर्वतसर नागौर मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। ध्यान दे भाई, ये मुख्य मेला के साथ साथ पशु मेला भी है राजस्थान का। ध्यान दे, राजस्थान का आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला। बहुत अच्छी बात है ना, सबसे बड़ा पशु मेला। ये बात याद करने योग्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात आती है तेजो जी के सबसे बड़े मेले की, तो मित्रों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि है ना, ये तो तेजो जी के मेले की बात होगी। पशु मेले की बात आए कि पशु मेला सबसे पहले वो कौन सा माना जाता है। अगर सबसे बड़े पशु मेले की बात करें तो आपको याद होगा, हमने गोगामेडी में पढ़ रखा है, हमने गोगामेडी में ये पढ़ा था कि एक माह, पूरे भाद्रपद माह को मेला भरता है, पशु मेला भी भरता है। तो वो सबसे, यानी समय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था, लेकिन आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला पर्वतसर नागौर होगा। और ये तेजा जी पशु मेले के नाम से भी इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसके नाम से, तेजा जी पशु मेला, तेजा जी पशु मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है। और मैंने आपको समय भी बता दिया, भाद्रपद शुक्ल दशमी को सबसे बड़ा मेला इनका लगता है। राज्य का आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, प्रभु मंदिर कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर तेजो जी से संबंधित और स्थल की बात करें तो एक स्थल मैं और बता देता हूं। अगर अपन बात करें मित्रों ब्यावर की, देखो एक स्थल है अपना ब्यावर, और ये ब्यावर कहाँ है ये तो तुम सब लोग जानते होंगे, अजमेर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ तेजो जी से क्या जुड़ा हुआ है आप ध्यान रखना, तेजा चौक यहाँ पर है भाई, तेजा चौक, तेजा चौक यहाँ पर है। मैं आपको बताता हूँ तेजा चौक क्या होता है। यानी अजमेर, जो एक चीज आप ध्यान रखना, अजमेर के लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, अजमेर के लोक देवता। ठीक है, अजमेर के लोक देवता के रूप में जाना जाता है किसको, तेजा जी को। तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कि ये जो मैंने आपको अभी भी बताया ब्यावर, अजमेर, तेजा चौक, यानी कि इस क्षेत्र में अजमेर में जितने भी तेजो जी के क्या लगते हैं, मतलब मेले, तेजो जी के मंदिर है, उन्हें चौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चौक कहा जाता है ना, देवरे भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ये जो तेजा चौक है सबसे बड़ा चौक है, वो कहाँ पर है, ब्यावर में है। कहाँ पर है, ब्यावर में। तो पूछा जाता है कि तेजा चौक कहाँ स्थित है, ब्यावर में है। कहाँ पर है, ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पर है आप लोग जानते होंगे, अजमेर है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी मित्रों, एक और स्थल है तेजो जी के बारे में, सीताबाड़ी। कौन सा स्थल है, सीताबाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है ना, सीताबाड़ी। और ये जो सीताबाड़ी आपको ये जानना है, सीताबाड़ी में क्या लगता है ना, तेजा जी का मेला लगता है, तेजा जी का मेला। और आप ये भी ध्यान रख लेना, ये जो तेजो जी का मेला पड़ता है इसे कहा जाता है शहरियों का कुंभ, शहरियों का कुंभ, इसे क्या कहा जाता है, शहरियों का कुंभ। तो सीधी सीधी बात हो गई, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता कौन है, तेजा जी महाराज। ठीक है, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता। और ये जो मेला लगता है ना, सीताबाड़ी का मेला, तेजा जी का मेला, शहरियों का कुंभ है, सहरिया जनजाति के ये क्या है, आराध्य देवता है। तो ये ध्यान रखना। एक क्षेत्र और है साथियों, मैं इधर लिखाता हूं आपको, दुनाड़ी, दुनाड़ी क्षेत्र है, ये बूंदी में मित्रों, कहां पर है, बूंदी में है। और इस क्षेत्र को कहा जाता है तेजा जी की कर्मस्थली,
तेजाजी की कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है, कर्मस्थली के रूप में। ठीक है, कर्मस्थली है ये तेजोजी की, क्या है, कर्मस्थली है। तो यहाँ पर भी मंदिर है, ये बात भी आप ध्यान रखना। हमने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से, देखो इतने स्थल तेजाजी से जुड़े हुए हैं, हम लोग क्या अक्सर पढ़ते नहीं है, सीधा पढ़ लेते हैं प्रोफेसर नागौर या खरनाल नागौर, और हम कुछ जानते नहीं है। और जब नहीं जानेंगे तो हम प्रश्नों के उत्तर कहाँ, हम सोचेंगे कि हम तेजाजी के बारे में जानते हैं, कहानी सुनते हैं, दादाजी से, चाचा जी से, इधर उधर से सुन लेते हैं, वही है। लेकिन ये सारी चीजें वहां से आपको नहीं मिलने वाली है, इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है ना। तो दोबारा मैं इस बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीज को फटाफट बताता हूँ। तेजाजी की बात हम कर रहे थे, है ना। मृत्यु, सुरसरा, अजमेर, सरबदन से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति, ये बात की। 1103 है ना ईस्वी में, 1160 विक्रम संवत भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी के रूप में, ये बात की। खरनाल नागौर में जन्म, है ना। उसके बाद पनेर, रूपनगढ़, अजमेर की बात हमने की। उसके बाद भी हमने बात की थी किसकी, ससुराल, पुजारी, माली, सेंद्रिया, अजमेर में सरबदन, सुरसरा, किशनगढ़, अजमेर में निर्वाण स्थली, मृत्यु, जागीर निकाली जाती है। उसके बाद बात की भावता, सरबदंस, इलाज गौमूत्र से, ब्यावर, अजमेर में क्या है, तेजा चौक है। सीतावाड़ी में तेजाजी का मेला भरता है। शहरियों का ये क्या है, कुंभ है। शहरिया जाति के ये क्या है, आराध्य देवता है। और मुख्य मंदिर की हमने बात कर ली है, परबतसर नागौर में। मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी के रूप में। राजस्थान का सबसे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला भी यहाँ पर भरता है। और दुनाड़ी, बूंदी तेजाजी का क्या है, कर्मस्थली है ना। और ये मैंने आपको बताया अजमेर के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये तेजोजी के बारे में जितनी भी बातें हो सकती है साथियों, हमने जानी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जितना भी उपलब्ध हो सकता है वो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवाया है। तो मतलब तेजोजी महाराज हमारा सब लोगों का भला करे साथियों। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की कक्षा को यही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।